Wishing you all a very happy Deepavali, and for Deepavali we have this offer for you, Zero to Hero Railway Batch CBT1 and CBT2, जिसमें आपको जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी जस्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। सारे चीज़ें, सारे टॉपिक, सब कुछ जो है फॉर डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। एंड फॉर दिस इट इज़ अ रियली, आई मीन, it's a really good offer and it's a really good course that you should जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो प्रॉपरली, डिटेल में आपके सारे कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, आप क्लास 24 के एप्लीकेशन पे जाके, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन, और फिर जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोड यूज़ कर लीजिएगा D60, ताकि आपको 60% तक का ऑफ मिले। एंड फॉर एनी मोर फर्दर इंफॉर्मेशन और क्वायरीज आप प्लीज नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 10th to 13th ये जो है ऑफर वैलिड है। एंड आप प्लीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही आप फर्दर आप कोर्स परचेज करिएगा। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव समथिंग जो बहुत से बच्चे जो हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं। सो एसएससी सीजीएल की जब आप तैयारी करते हो तो आप ये नहीं सोचते कि आप पहले टीयर 1 की तैयारी करो और उसके बाद जो है आप टीयर 2 की तैयारी करो। दैट इज मतलब सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है जो हम कर सकते हैं कि पहले हम टीयर 1 की तैयारी कर लेते हैं फिर हम टीयर 2 की तैयारी करते हैं। तो पहली चीज ये नहीं करनी है। हमें हमारा कोर्स जो है स्पेशली इंग्लिश का दोनों टीयर्स में जो है हमारा कोर्स सेम है। सो हम जो है दोनों कोर्सेज के लिए दोनों टीयर्स के लिए तैयारी साथ में ही करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल अलग ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन उसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो पहली चीज कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। ऑलराइट, तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, नंबर 1 इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो रोज 10 से 15 मिनट कम से कम, जब तक आदत ना पड़ जाए। जब आदत पड़ जाएगी तब फिर जो है आप हाफ एन आवर तक एक्सटेंड कर सकते हो। ये करने से आपके फायदे क्या क्या है, ये करने से आपके फायदे क्या क्या है। पहला फायदा, आपके वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। जहां आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है वहां पे यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम सिनोनिम एंटोनिम्स में। ऑलराइट, आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होमोनिम्स इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। और जो है ये वाला जो एरिया है ना, पैसेजेस के साथ, पैसेजेस इंक्लूडेड, हर पोर्शन जो है आपका तैयार हो जाएगा। ना करते हुए आपके 6 से 7 जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने लग जाएंगे शुरुआत में ही। तो आपको करना क्या है, पहला काम आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। ऑलराइट, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका ये वाला एरिया जो है वो काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा कभी भी वोकैबुलरी नहीं रटनी है। ऑलराइट, नंबर 2, वोकैबुलरी नहीं रटनी है। वोकैबुलरी कैसे पढ़ी जाती है, वोकैबुलरी आप रोज जो है 10 पढ़ते हो या 20 पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल रोज आपने 20 वोकैबुलरी पढ़ी, तो आज आपने जो 20 वोकैबुलरी रीड की है, रीड करने का मतलब है ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके रीड करना। उसके बाद आप उसको आज शाम को फिर से पढ़ते हो, उसके बाद कल पढ़ते हो, उसके बाद हफ्ते भर बाद पढ़ोगे, उसके बाद महीने भर बाद पढ़ोगे। तो जब आप महीने भर बाद पढ़ते हो तो आपके पास एक महीने का पूरा वोकैब होता है जो आपको 1-2 दिन में साथ में कवर करना पड़ता है। तो आप रटना नहीं बैठ के बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स है, बहुत वास्ट कोर्स है, कोई मतलब नहीं है रट के। ऑलराइट, सो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही जो है रीड करके आप जो है अपनी वोकैबुलरी क्लियर करोगे। ऑलराइट, तो आपकी शुरुआत में ही 6 से 7 सवाल आपके निकलने लग जाएंगे, पैसेजेस आपके क्लियर होने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं पैसेजेस में। 6 से 7 सवाल सिर्फ इनमें से आते हैं। ऑलराइट, पैसेजेस के क्वेश्चन अलग जाते हैं। पैसेजेस आपके आते हैं यूजुअली टीयर 1 में या तो क्लोज टेस्ट आता है या तो पैसेज आता है। बहुत ही मुश्किल चीज है कि आपके टीयर 1 में दोनों ही आ जाए। ऑलराइट, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है क्लोज टेस्ट की आने की, पैसेजेस जल्दी नहीं आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं। लेकिन टीयर 2 में आपके क्लोज टेस्ट एंड पैसेज दोनों आते हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब हम आते हैं हमारे ग्रामर की तरफ। ग्रामर में जो है कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें वेटेज बहुत है। जैसे टेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, वॉइसेस हो गया, इनमें वेटेज ज्यादा है।
लेकिन आप ये तैयार कैसे करोगे? आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी पड़ेगी। आप एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और आप एक एक टॉपिक को जो है आप क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, क्लियर कैसे करेंगे? नाउन पढ़ा, नाउन जो है आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए, आपने क्वेश्चंस देखे नाउन के, नाउन से रिलेटेड कैसे आते हैं, देन यू गो ऑन टू वर्ब। ऑलराइट, वर्ब कंप्लीट करो। आप जब तक ऐसे धीरे धीरे करके आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके एरर डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगा, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, फिलर्स में, पैराजंबल्स में, हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगा अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से नहीं किया तो। और एक और चीज बता दूं, ये चीज है, ये वाला एरिया जो है ये आपका एक बार कवर हो गया। ऑलराइट, आप तुरंत जो है विदाउट एनी फर्दर डिले आप जो है अपना एरर डिटेक्शन का और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम हो कि आप जो है प्रॉपरली अपना प्रैक्टिस कर पाए। ऑलराइट, नाउ अ गुड न्यूज दैट वी हैव इज, ये 3 जो टॉपिक्स है जो बहुत वेटेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको तैयारी सिर्फ इसकी करनी पड़ती है, टेंसेस की। आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया, आप हफ्ता 2 हफ्ता लेके अच्छे से टेंसेस पढ़ते हो, एंड उसके बाद आप देखोगे तो एक्टिव, पैसिव एंड वॉइसेस जो होते हैं ये दोनों ही काफी इजी हो जाते हैं, क्योंकि वो टेंसेस का फॉलो अप है। कुछ इधर उधर चेंजेस आते हैं इन दोनों में, नहीं तो टेंसेस का फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेस से ही रिलेटेड है दोनों। तो आपका ये जो 3 मेन टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप टेंसेस ढंग से कर लो तो। टेंसेस आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ हफ्ता 2 हफ्ता तो लगते ही है टेंसेस प्रॉपरली तैयार होने में। हाँ जी, टेंसेस काफी बड़ा है और टेंसेस को तैयार करने में काफी कंफ्यूजिंग होता है टेंसेस, अगर आप एक एक चीज अच्छे से समझ के ना पढ़ो तो टेंसेस आपका एक बार तैयार हो गया तो आपका एक्टिव, पैसिव और वॉइसेस जो आपके हैं ये दोनों ही आपके जो है तैयार हो जाएंगे। सो आप 1 by 1 यू विल स्टार्ट, और ये मत सोचना कि टेंसेस आप इसमें वेटेज है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये मैं पहले पढ़ लूं। ये आप अगर पहले पढ़ते हो तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रेपोजिशंस क्या होता है, ये नहीं पता, तब तक आपको फिर जो है टेंसेस समझने में दिक्कत आएगी। ऑलराइट, सो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एंड प्लीज प्लीज रिमेंबर दोस पॉइंट्स, अच्छे से उसी हिसाब से तैयारी करिएगा, यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू।